क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी फिर भी वहीं की वहीं है? क्या कभी ऐसा लगा कि कोई पुराना बोझ है जो दिखता नहीं पर आपको रोकता जरूर है? क्या आपने ये सवाल खुद से कभी किया है? मेरी किस्मत कौन लिखता है? क्या मैं खुद, या मेरे कर्म, या फिर कोई अदृश्य आण? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, हर आत्मा एक लंबी यात्रा पर है और पिछले जन्म के कर्म इस जन्म की राह तय करते हैं। आज की ये वीडियो आपके लिए एक आईना होगी, जहां हम बात करेंगे उन 20 गहरे सूत्रों की जो यह बताएंगे कि कैसे पिछले जन्म का कर्म आरण, कार्मिक डेट, आपकी वर्तमान किस्मत को चला रहा है। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो समझो आपने खुद को बदलने की चाबी पा ली। और हां, अगर आप चाहते हैं कि यह दिव्य ज्ञान और लोगों तक पहुंचे तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जब आप इस ज्ञान को साझा करते हैं तो वो कर्म बनता है जो आपकी किस्मत बदलता है। चलिए शुरू करते हैं। सूत्र 1। अगर आपकी जिंदगी में बार बार वही तकलीफें लौट कर आती हैं तो समझिए आपने उनसे कभी सीख नहीं ली। वो पुराने जन्म की बकाया राशि है जो अब भी वसूल होनी बाकी है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, किस्मत कोई दैवी लॉटरी नहीं, यह आपके ही आत्मा द्वारा तय की गई पाठशाला है जिसे आपने पिछले जन्मों में अधूरा छोड़ दिया। बहुत से लोग जीवन में यह सवाल उठाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? बार बार विश्वासघात, बार बार आर्थिक तंगी, बार बार रिश्तों में दर्द, बार बार हार। लेकिन वो कभी गहराई से यह नहीं समझते कि यह सब संयोग नहीं, संचित कर्म है। पिछले जन्मों में जो हमने बोया वही अब इस जीवन की जमीन पर उग आया है। अगर किसी जन्म में आपने किसी की भावनाओं के साथ खेला तो आज आप सच्चा प्यार चाहते हुए भी अधूरा रह जाते हैं। अगर आपने किसी की मेहनत का मूल्य नहीं चुकाया तो इस जन्म में मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती। अगर आपने किसी का अपमान किया था तो आज आप बार बार अपमानित होते हैं। यह सब वो आण हैं जिनका भुगतान आपकी आत्मा को करना ही है। और ब्रह्मांड की व्यवस्था इतनी सूक्ष्म और सटीक है कि एक भी कर्म, चाहे वह विचार मात्र ही क्यों ना हो, बिना परिणाम के नहीं जाता। यह कर्मों का चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक आत्मा वह सीख नहीं लेती जिसके लिए वह बार बार जन्म ले रही है। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप रात को सोते हैं तो आपका शरीर तो बिस्तर पर होता है, लेकिन आप कहां होते हैं? वो कौन सी जगह है जहां आपकी चेतना हर रात प्रवेश करती है और सुबह लौटकर कहती है, मैं थक गया हूं? अगर नींद केवल शरीर को आराम देने की प्रक्रिया होती तो जागते ही आत्मा इतनी उलझन में क्यों होती? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, नींद मृत्यु का छोटा संस्करण है और हर रात आत्मा थोड़ी देर के लिए अपने पुराने घर लौट जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे योगानंद जी के 20 गहरे रहस्यमयी सूत्र जो बताएंगे कि नींद में आत्मा कहां जाती है। क्या हम हर रात पुराने जन्मों से जुड़ते हैं? क्यों कुछ सपने हमें भविष्य की झलक देते हैं? और क्या नींद में आत्मा को ईश्वर की झलक मिलती है? अगर आप भी इन सवालों से जूझते हैं तो भाई, ये वीडियो आपके अधूरे ज्ञान की नहीं, आत्मिक पुनर्जागरण की शुरुआत है। ये वीडियो आपके अपने चैनल ज्ञान इन्फ्लुएंस पर है, जहां हर शब्द केवल ज्ञान नहीं, आत्मा की गूंज है। लाइक जरूर करना अगर कोई सूत्र दिल में उतर जाए। कमेंट में बताना, क्या आपने कभी नींद में ऐसा कुछ महसूस किया है जो सपना नहीं था? और हां, सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो चेतना को झकझोर देगा। नींद केवल विश्राम नहीं, आत्मा की यात्रा है। हर रात जब तुम सोते हो तो चेतना इस भौतिक संसार से निकलकर सूक्ष्म लोकों में प्रवेश करती है और वहीं आत्मा को वो सत्य याद दिलाए जाते हैं जिन्हें जागृत अवस्था सह नहीं पाती। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब मन मौन होता है तब आत्मा बोलती है, और नींद वह अवस्था है जहां मन सो जाता है और आत्मा चल पड़ती है अपने वास्तविक स्वरूप की खोज में। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपने कोई सपना देखा, लेकिन वो सपना एक दृश्य नहीं, एक अनुभूति था? ऐसा महसूस हुआ कि वहां कोई आपको देख रहा था, कुछ कह रहा था,
कोई पुरानी जगह, कोई खोया हुआ रिश्ता या कोई चेतना जो शब्दों से नहीं स्पंदनों से संवाद कर रही थी। योगानंद जी के अनुसार जब हम नींद में जाते हैं तो शरीर स्थिर हो जाता है, लेकिन आत्मा और चेतना सपनों के माध्यम से सूक्ष्म लोकों में प्रवेश करती है, जहां समय, शरीर, नाम, रिश्ते ये सब पीछे छूट जाते हैं। वहां आत्मा केवल अस्तित्व के रूप में होती है और यहीं शुरू होती है उसकी असली यात्रा। बहुत बार आपने अनुभव किया होगा कि कोई सपना भविष्य की झलक दे देता है या किसी रिश्ते की सच्चाई दिखा देता है, या कभी ऐसा लगता है कि कोई आपके पास आकर कुछ कह गया, लेकिन आप उसकी शक्ल नहीं पहचान पाते। ये कोई कल्पना नहीं है, ये आत्मा का संपर्क है उन लोकों से जहां वो पहले जा चुकी है और फिर भूली हुई है। नींद के समय आत्मा कई बार अपने पिछले जन्मों की स्मृतियों से टकरा जाती है, लेकिन जागने के बाद मस्तिष्क उसे सपना मानकर काट देता है। पर योगानंद जी कहते हैं, सपने अगर ध्यान से देखे जाएं तो वो ईश्वर की फुसफुसाहट होती है। इसलिए नींद को सिर्फ एक थकान मिटाने की प्रक्रिया मत समझो। ये हर रात ब्रह्मांड द्वारा आत्मा को दिया गया बुलावा है, जिसमें वो तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहता है। कोई अधूरी बात, कोई अधूरी यात्रा या कोई छूटा हुआ उद्देश्य। और अगर तुम ध्यान से देखना शुरू करो कि तुम्हारे सपनों में कौन बार बार आता है, क्या जगहें बार बार दिखती हैं और क्या अनुभव बार बार दोहराए जाते हैं, तो तुम जान पाओगे कि नींद केवल विश्राम नहीं, वो आत्मा की सबसे गुप्त यात्रा है। सपनों में दिखाई देने वाली कुछ जगहें, कुछ लोग और कुछ घटनाएं केवल कल्पना नहीं होते, वे आत्मा की स्मृति से निकले हुए संकेत होते हैं, जो यह बता रहे होते हैं कि आत्मा इस जन्म में कौन से अधूरे अनुभव लेकर आई है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, सपने आत्मा के आधे खुले दरवाजे होते हैं, जिनसे झांक कर तुम देख सकते हो कि तुम कौन थे और क्यों यहां हो। आपने कभी सोचा है कि कुछ सपने इतने जीवंत क्यों होते हैं? क्यों कुछ सपनों की जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें आपने कभी देखा नहीं, लेकिन लगता है जैसे वहां रह चुके हैं? क्यों कुछ लोग बार बार सपनों में आते हैं जिनका कोई स्पष्ट संबंध इस जन्म से नहीं दिखता, लेकिन उनकी उपस्थिति भारी होती है, जैसे कोई अधूरी बात बाकी हो? योगानंद जी कहते हैं कि ये आत्मिक संकेत होते हैं, जिन्हें मस्तिष्क तो रैंडम मानता है, लेकिन आत्मा पहचानती है। क्योंकि आत्मा जब नींद में सूक्ष्म लोकों की यात्रा करती है तो वो समय और स्थान की सीमाओं से बाहर निकल जाती है और ऐसे अनुभवों से टकराती है जो इस जन्म से नहीं, पूर्व जन्मों से जुड़े होते हैं। मान लो किसी रात तुमने सपना देखा कि तुम किसी पहाड़ी जगह पर हो और वहां एक बूढ़ा व्यक्ति कुछ कहता है। सुबह उठते ही वो सपना भूलने लगे, लेकिन उसका एहसास बना रहता है। यह बहुत बार आत्मा के पुराने गुरुओं, पुराने संबंधों या अधूरी प्रतिज्ञाओं की अनकही पुकार होती है। कई बार कोई आत्मा जिसके साथ तुम्हारा कोई अधूरा कार्मिक रिश्ता रहा हो, वह सपनों के माध्यम से फिर से संपर्क करती है। तुम उसे नहीं पहचान पाते, लेकिन वो आत्मिक ऊर्जा तुमसे परिचित होती है। यह ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें यह दिखाने का कि अभी भी कुछ सीखना, समझना और पूरा करना बाकी है। योगानंद जी कहते हैं कि सपनों को केवल मस्तिष्क का खेल मान लेना आत्मा के सबसे गहरे संकेतों को अनदेखा करना है। क्योंकि कई बार सपनों में जो बातें दिखती हैं, जैसे किसी को मरते हुए देखना, किसी पुरानी इमारत में चलना, किसी नदी के किनारे घंटों खड़ा रहना, ये सब कुछ आत्मा की पुरानी परतों का प्रत्यक्ष दर्शन है। इसलिए भाई, जब अगली बार कोई सपना तुम्हें विचलित कर दे, गहराई में ले जाए या अंदर कुछ हिला दे, तो उसे नजरअंदाज मत करना। वो सपना नहीं, तुम्हारे भीतर की भूली हुई सच्चाई का द्वार हो सकता है। कुछ रातें ऐसी होती हैं जब नींद बहुत गहरी लगती है, लेकिन सुबह उठकर आत्मा थकी हुई और भारी महसूस करती है। यह संकेत है कि उस रात आत्मा ने सूक्ष्म लोकों में कोई संघर्ष किया है या कोई कार्मिक द्वार पार किया है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब शरीर सो रहा होता है, आत्मा चलती है और कुछ रातें उसकी सबसे कठिन यात्राएं होती हैं। आपने भी जरूर अनुभव किया होगा कि कभी कभी पूरी रात बिना किसी रुकावट के नींद आती है, लेकिन सुबह ऐसा लगता है जैसे बहुत भारी कोई बोझ लिए उठे हों।
शरीर ने तो विश्राम किया होता है, लेकिन भीतर कुछ टूटा सा, हिला सा, अधूरा सा लगता है। ऐसे समय में मन कहता है क्या हुआ, लेकिन जवाब नहीं मिलता। योगानंद जी समझाते हैं कि ये वो रातें होती हैं जब आत्मा किसी सूक्ष्म युद्ध, पुराने कर्मों की पुनरावृत्ति या कोई आत्मिक परीक्षा से गुजरी होती है। इन सूक्ष्म अनुभवों में आत्मा कभी कभी उन पुराने दृश्य घटनाओं को फिर से जीती है जिन्हें इस जन्म का मस्तिष्क नहीं पहचानता, लेकिन आत्मा पहचानती है। वो कभी किसी कर्म बंधन को तोड़ती है, किसी अनदेखे द्वार को पार करती है, या किसी और आत्मा से जुड़ा कोई पुराना संबंध खत्म करती है। ये प्रक्रिया बिना शोर के होती है और नींद में होती है, लेकिन इसका असर सुबह होते ही साफ दिखता है। कई बार बिना कारण उदासी, बेचैनी या अजीब सी सुस्ती, ये सब उसी सूक्ष्म यात्रा का प्रभाव होता है। योगानंद जी कहते हैं, नींद के समय आत्मा पर जो गुजरता है वो केवल वही समझ सकती है जो अपने भीतर की ऊर्जा को सुनना जानती है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि एक गहरी नींद के बाद भी मन में हल्कापन नहीं बल्कि गहराई है, तो समझो आत्मा ने कोई कर्मिक सीढ़ी चढ़ी है। इन रातों को ब्रह्मांड आत्मा के लिए पुनर्संयोजन की रात कहता है, जहां पुराने असंतुलन मिटाए जाते हैं और आत्मा के अगले चरण की तैयारी होती है। अगर तुम इन रातों को समझना सीख जाओ तो तुम जान पाओगे कि आत्मा सिर्फ सोती नहीं, वो जागती है, एक और दुनिया में, एक और भाषा में। सूत्र 5। कुछ सपने बार बार एक ही तरीके से लौटते हैं। वो न आपकी कल्पना है, न ही कोई मानसिक भ्रम, बल्कि आत्मा के भीतर फंसी हुई ऐसी अधूरी ऊर्जा है जो तब तक आपको पुकारती रहेगी जब तक उसका अर्थ समझकर आप उसे मुक्त नहीं कर देते। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जो सपना बार बार आता है वह आत्मा का रोना है जिसे मन ने अनसुना कर दिया है। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो हर कुछ महीनों या सालों में लगभग एक जैसी कहानी के साथ वापस आता है? जैसे कोई बंद दरवाजा, गिरती हुई बिल्डिंग, खोया हुआ बच्चा या ऊंचाई से गिरना। आप सपना भूलने की कोशिश करते हो, लेकिन वो फिर लौट आता है नए रूप में, लेकिन वही भावना, वही डर, वही बेचैनी। योगानंद जी बताते हैं कि ऐसे सपने हमारी आत्मा में फंसी हुई अधूरी ऊर्जा, अधूरे कर्म या किसी भुलाए गए डर की अभिव्यक्ति होते हैं। ये अनुभव इस जन्म से नहीं, कई बार पूर्व जन्म से जुड़े होते हैं। आत्मा जब किसी गहरे आघात या अधूरी यात्रा से गुजरती है और वह पूरा नहीं हो पाता, तब वो ऊर्जा एक स्मृति छाया बनकर आत्मा में अटक जाती है। और नींद के समय जब आत्मा सूक्ष्म लोक में स्वतंत्र रूप से विचरण कर रही होती है, तब वो छाया फिर से उसके सामने आ जाती है। ये दोहराव केवल डराने के लिए नहीं होता, ये ब्रह्मांड की तरफ से एक संदेश होता है, अब इस अधूरे चक्र को पूरा कर। उदाहरण के लिए, अगर किसी को बार बार सपना आता है कि वह भाग रहा है लेकिन पहुंच नहीं पा रहा, तो यह संकेत हो सकता है कि उसकी आत्मा किसी जीवन के छूटे हुए उद्देश्य को ढूंढ रही है। या यदि किसी को बार बार पानी में डूबने का सपना आता है, तो हो सकता है आत्मा कभी किसी घटना में अनायास खो गई हो और अब वह उस भय को रिलीज करना चाहती है। योगानंद जी कहते हैं, बार बार लौटने वाला सपना एक आत्मिक परीक्षा होती है जिसे केवल जागृत होकर ही पार किया जा सकता है। इसलिए अगर कोई सपना वर्षों से आपका पीछा कर रहा है तो उससे डरिए मत, उसे समझने की कोशिश कीजिए। वो केवल सपना नहीं, आपकी आत्मा की अधूरी भाषा है। सूत्र 6। अगर आप नींद में कभी उड़ते हुए महसूस करते हैं, जैसे शरीर नहीं है, कोई भार नहीं है, तो समझो आत्मा उस क्षण सूक्ष्म देह में प्रवेश कर चुकी थी और भौतिक संसार की सीमाओं से मुक्त हो चुकी थी। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा सूक्ष्म देह में यात्रा करती है तो वह गुरुत्वाकर्षण, शरीर और समय तीनों से स्वतंत्र हो जाती है। उस समय जो तुम महसूस करते हो वही तुम्हारी असली स्थिति होती है। कई लोगों ने यह अनुभव किया है कि वे सपने में उड़ रहे हैं, बादलों के बीच या किसी अजीब सी हल्की अवस्था में, जैसे कोई बोझ नहीं, कोई शरीर नहीं। कई बार लगता है कि जमीन पर चलने के बजाय हम हवा में बह रहे हैं। जब आप नींद से जागते हैं तो एक पल को यह तय करना मुश्किल होता है कि वो सपना था या सच्चाई।
योगानंद जी बताते हैं कि यह अनुभव आत्मा की सबसे सामान्य लेकिन सबसे अनजानी अवस्थाओं में से एक है, सूक्ष्म शरीर में विचरण। जब आप गहरी नींद में होते हैं, विशेष रूप से जब मन एकदम शांत हो जाता है, तो चेतना शरीर की स्थूलता से अलग होकर एक सूक्ष्म ऊर्जामय अवस्था में प्रवेश कर जाती है। उसी क्षण आत्मा का भार समाप्त हो जाता है। उड़ने का जो सपना आता है वो असल में सपना नहीं, वो आत्मा की उड़ान का अनुभव होता है। इस अवस्था में आत्मा कभी कभी दिव्य लोकों, उच्च चेतनाओं या अपने उच्च आत्म के संपर्क में आती है। कई बार आप इसी दौरान किसी दिव्य मार्गदर्शक, गुरु या किसी स्वर्गीय आत्मा को महसूस करते हैं, लेकिन मस्तिष्क इस अनुभव को सपने में ढाल देता है ताकि वो उसे अपनी सीमित भाषा में समझ सके, जबकि असल में ये वो समय होता है जब आत्मा सबसे ज्यादा स्वतंत्र होती है। योगानंद जी कहते हैं, जो उड़ान नींद में महसूस होती है वो आत्मा की पुरानी आदत है, क्योंकि आत्मा जन्म से पहले केवल आकाश में रहती थी। जब वो उड़ती है तो वह केवल लौटती है अपने घर की ओर। इसलिए अगली बार जब ऐसा सपना आए, डरो मत, मुस्कुराओ, क्योंकि वो सपना नहीं, तुम्हारी आत्मा की सबसे पवित्र उड़ान है। सूत्र 7। अगर आप रात में अचानक घबराकर जाग जाते हैं, पसीने में डूबे हुए, दिल तेज धड़कता हुआ और कोई डरावनी छवि आंखों में बसी हुई, तो समझिए आत्मा उस क्षण किसी निचले सूक्ष्म लोक से टकराई है, जहां अधूरी आत्माएं, दबे हुए भाव और नकारात्मक ऊर्जा निवास करती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, सपनों में केवल ऊपर के लोक ही नहीं आते, नीचे की दुनिया भी सामने आती है, क्योंकि आत्मा की यात्रा केवल स्वर्ग तक सीमित नहीं, वो नरक से भी होकर गुजरती है। कई बार रात के किसी हिस्से में आप अचानक जाग जाते हो, दिल की धड़कन तेज होती है, सांस घुटी सी लगती है, पूरे शरीर में जैसे डर की लहर दौड़ जाती है। आप समझ ही नहीं पाते कि क्या हुआ। सपने का चेहरा धुंधला होता है, लेकिन जो डर बचा होता है वो बहुत असली होता है। क्या वो सिर्फ डरावना सपना था? योगानंद जी बताते हैं कि जब आत्मा नींद में सूक्ष्म देह में जाती है तो वह केवल दिव्य लोकों में नहीं जाती। आत्मा की ऊर्जा जिस स्तर पर होती है वही तय करता है कि वह किस लोक से टकराएगी। यदि आप दिन भर नकारात्मक विचारों, डर, गुस्से या लोभ से भरे हुए होते हैं तो आपकी आत्मा की आवृत्ति उसी स्तर की बन जाती है और नींद में वह उसी ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करती है जिसे योगानंद जी निम्न सूक्ष्म लोक कहते हैं। इन लोकों में भटकती हुई आत्माएं होती हैं, वे जो अपने जीवन में कोई तीव्र इच्छा, पछतावा या गुस्सा छोड़कर गई हैं। वे अभी मुक्त नहीं हो सकी हैं और अपनी अधूरी भावनाओं के कारण वही दृश्य बार बार दोहराती रहती हैं। जब कोई जीवित आत्मा यानी आप वहां पहुंचती है तो ये अपूर्ण ऊर्जा आपसे टकराती है और यही कारण होता है कि अचानक डरावना सपना आता है और आप पसीने में जाग जाते हैं। परमहंस योगानंद जी हमें चेतावनी देते हैं, रात में जिस दुनिया में आत्मा जाती है वह इस बात पर निर्भर करती है कि दिन में आपने कैसी चेतना बनाई। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा ऊपर के लोकों में जाए तो दिन में उसे उसी दिशा में साधो, क्योंकि नींद में आत्मा वही देखने जाती है जो दिन में तुमने बोया है। सूत्र 8। अगर कभी कभी नींद के बीच या उठने से पहले आपको ऐसा अनुभव होता है कि शरीर एकदम जड़ हो गया है, आप हिल नहीं सकते, आवाज नहीं निकाल सकते, तो समझिए कि आत्मा उस क्षण भौतिक देह से बाहर थी और चेतना वापस लौटते हुए शरीर में अटक गई थी। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, आत्मा कभी भी बंधन में नहीं होती, वह केवल शरीर के भ्रम में फंसी होती है और कभी कभी जब भ्रम हटता है तो आप उस शुद्ध सत्य से टकरा जाते हो जो इतना शक्तिशाली होता है कि शरीर उसे झेल नहीं पाता। बहुत से लोगों को यह अनुभव हुआ है, रात में या सुबह के समय जब आप जागने लगते हैं तो शरीर पर जैसे कोई वजन होता है। आप आंख खोलना चाहते हैं लेकिन नहीं खोल पाते, हिलना चाहते हैं लेकिन शरीर जवाब नहीं देता, अंदर से आवाज देना चाहते हो लेकिन गला बंद हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज आपको पकड़कर बैठी है। आप डरते हो, घबरा जाते हो, लेकिन असल में यह डरावनी चीज नहीं, ये आत्मा की अलौकिक स्थिति है।
योगानंद जी बताते हैं कि जब हम गहरी नींद में जाते हैं, आत्मा शरीर को छोड़कर सूक्ष्म देह में प्रवेश कर जाती है, लेकिन जागने के समय कभी कभी चेतना इतनी तेज गति से वापस आती है कि शरीर उसे तुरंत स्वीकार नहीं कर पाता। परिणाम स्वरूप कुछ क्षणों के लिए व्यक्ति स्लीप पैरालिसिस की अवस्था में फंस जाता है, यानी आत्मा लौट रही होती है लेकिन शरीर अभी पूरी तरह तैयार नहीं होता। यही कारण है कि वह चेतना को पहचान तो लेता है लेकिन उससे क्रिया नहीं कर पाता। अगर आप इन क्षणों को गहराई से देखें तो पाएंगे कि उस दौरान जो शून्यता महसूस होती है वो डरावनी नहीं, शुद्ध और निर्विकार होती है। वह अहंकार से खाली होती है। और अगर आप उस समय डरने की बजाय शांत रहो तो आत्मा को उसकी गति मिल जाती है और अनुभव ईश्वरीय बन सकता है। योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो ब्रह्मांड कुछ पल के लिए रुक जाता है, क्योंकि यह ईश्वर की एक झलक है कि तुम कौन हो और क्या बन सकते हो। इसलिए यदि अगली बार तुम इस अवस्था में फंस जाओ तो घबराना नहीं। वो क्षण नहीं है कि तुम डर जाओ, वो क्षण है जब आत्मा खुद को शरीर से बड़ा समझने लगी है। सूत्र 9। यदि आपने कभी नींद में अपने ही शरीर को ऊपर से देखा है, जैसे आप अपने बिस्तर पर लेटे हुए खुद को देख रहे हो, तो समझिए आत्मा उस क्षण आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस से गुजर रही थी, जहां वह शरीर की पकड़ से मुक्त होकर ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ चुकी थी। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा अपने ही शरीर को बाहरी दृष्टि से देखती है तो वह जान जाती है कि यह शरीर केवल वस्त्र है और उसका वास्तविक स्वरूप अनंत है। बहुत बार लोगों को एक विशेष अनुभव होता है, एक सपना नहीं बल्कि एक वास्तविक स्थिति, जहां वे ऊपर हवा में होते हैं और नीचे अपने बिस्तर पर लेटे हुए खुद को देख रहे होते हैं। सब कुछ शांत, हल्का और रहस्यमयी होता है। कोई डर नहीं होता बल्कि एक अनोखा शांति और विस्मय का भाव होता है। ये अनुभव आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस ओबी कहलाता है। योगानंद जी बताते हैं कि ये आत्मा का सबसे शक्तिशाली संकेत होता है कि वो अब शरीर की सीमा को पहचान चुकी है और उससे बाहर निकल चुकी है। ये स्थिति केवल उन्हीं लोगों को सहज रूप से मिलती है जो या तो ध्यान की अवस्था में होते हैं या फिर किसी विशेष आत्मिक तैयारी से गुजर चुके होते हैं। कभी कभी यह नींद की अवस्था में भी होता है, जब शरीर गहरी विश्रांति में होता है और आत्मा स्वतंत्र रूप से सूक्ष्म लोक में प्रवेश कर लेती है। इस स्थिति में आत्मा न केवल शरीर को देख सकती है बल्कि अपने आसपास के लोगों, घटनाओं और ऊर्जा को भी उस दृष्टिकोण से देखती है जो इस जगत में संभव नहीं होता। वह समय और स्थान से परे होती है। यही कारण है कि कई लोग ओबीई के दौरान भविष्य की घटनाओं या किसी बीते हुए पल की वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। योगानंद जी कहते हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस आत्मा की उस पहली उड़ान की याद दिलाता है जब वह ईश्वर से पहली बार पृथ्वी की ओर आई थी। इसलिए अगर आपने कभी अपने ही शरीर को बाहर से देखा है तो यह समझो कि तुम्हारी आत्मा ने अपने आप को जागृत अवस्था में पहचान लिया है। सूत्र 10। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप गहरी नींद लेने के बावजूद थकान से टूटे हुए उठते हैं, तो समझिए आत्मा पूरी रात किसी कार्मिक काम, अधूरी प्रतिज्ञा या आत्मिक बंधन से जूझ रही थी, जिसे शरीर तो नहीं देख पाता लेकिन चेतना उसे पूरी तरह झेलती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जो आत्मा जागृत जीवन में अपने कर्मों से मुंह मोड़ती है उसे वे कर्म नींद में पकड़ लेते हैं। बहुत से लोग शिकायत करते हैं, मैंने पूरी नींद ली लेकिन फिर भी सुबह उठकर थकान, भारीपन और तनाव महसूस होता है। यह बात अगर केवल कभी कभार हो तो शरीर की थकावट कही जा सकती है, लेकिन अगर यह लगातार होता है तो इसका कारण सिर्फ शारीरिक नहीं, आत्मिक होता है। योगानंद जी बताते हैं कि आत्मा केवल दिन में नहीं, रात में भी कर्मों से जुड़ी होती है। जब आप नींद में जाते हैं तो आपका चेतन मन तो शांत हो जाता है, लेकिन आपकी आत्मा उस काम में लग जाती है जो आपने जागते हुए टाल दिया था। अधूरी भावनाएं, दबे हुए डर, पुरानी रिश्तों की गांठें या कोई अपूर्ण वचन। नींद के दौरान आत्मा इन सब फाइलों को खोलती है और उनसे गुजरती है।
इसीलिए बहुत बार आप सपने में खुद को किसी पुराने दोस्त या दुश्मन से बात करते हुए, किसी समस्या का हल ढूंढते हुए या किसी मुश्किल में लड़ते हुए देखते हो और सुबह उठते ही भावनात्मक रूप से थका हुआ महसूस करते हो। ये इस बात का संकेत है कि आत्मा रात भर काम करती रही, न सिर्फ सपनों में बल्कि गहरी चेतना की उन परतों में जहां आत्मिक कर्म सुरक्षित रहते हैं। योगानंद जी कहते हैं, यदि तुम दिन में अपने जीवन को हल्का, स्पष्ट और सच्चा बनाओगे तो रात की आत्मा भी विश्राम पाएगी, वरना आत्मा रात में वही सफाई करती है जिसे तुम दिन में गंदा करके छोड़ आते हो। इसलिए भाई, अगली बार जब बिना वजह थक कर उठो तो समझो आत्मा ने काम किया है, और यदि तुम अपने दिन को सच्चाई, क्षमा और ध्यान से भर दो तो आत्मा भी रात को शांति से विश्राम कर सकेगी। सूत्र 11। यदि आपको नींद में अक्सर गूढ़ प्रतीक, विशेष संकेत, मंत्र या कोई गहरी बात सुनाई दे तो समझिए आत्मा उस समय उच्च चेतना से संपर्क में थी और ब्रह्मांड आपको सीधा ज्ञान देने की कोशिश कर रहा था। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब चेतना स्थूल से सूक्ष्म और फिर कारण शरीर तक पहुंचती है तो आत्मा स्वयं सत्य को सुनने लगती है। बहुत से साधकों और सामान्य लोगों ने यह अनुभव किया है कि नींद में उन्हें कोई विशेष वाक्य, कोई मंत्र, कोई चमकती हुई आकृति या प्रतीक दिखा जो जागने के बाद भी देर तक मन में बना रहा। यह कोई आम सपना नहीं होता, यह कोई काल्पनिक दृश्य नहीं होता, यह आत्मा की भाषा में लिखा गया एक ब्रह्मांडीय पत्र होता है। योगानंद जी कहते हैं कि नींद के दौरान जब आत्मा का कंपन, वाइब्रेशन अत्यंत उच्च होता है और मन पूर्ण रूप से शांत होता है, तभी चेतना ट्यून इन होती है उन ब्रह्मांडीय तरंगों से जहां से ज्ञान आता है। यह वही स्थिति होती है जहां महर्षि, अर्षि और योगी गण ज्ञान की धारणा करते हैं। आम इंसान को भी यदि वह जीवन में सच्चाई और खोज की दिशा में है तो यह अनुभव मिल सकता है। इन प्रतीकों और वाक्यों का कोई सामान्य अर्थ नहीं होता, ये सीधे आत्मा के लिए होते हैं। उदाहरण के लिए, आपने नींद में सुना, तुम्हारा समय अब शुरू हुआ है, या देखा कि एक मंदिर के भीतर कोई दिव्य पुरुष आपको कुछ सौंप रहा है, या आप किसी ग्रंथ से प्रकाश निकलते हुए देख रहे हो। ये सब आत्मा के उच्च चेतन स्तर पर प्राप्त होने वाले शिक्षण, स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस हैं। लेकिन अफसोस, जागते ही अधिकांश लोग इन संकेतों को या तो सपना समझकर भूल जाते हैं या उनका अर्थ ढूंढने का साहस नहीं करते। योगानंद जी कहते हैं, जो आत्मा इन संकेतों को पहचान लेती है वो बिना किताब पढ़े वह ज्ञान पा सकती है जो सदियों से ग्रंथों में छिपा है। इसलिए भाई, अगली बार अगर कोई मंत्र, कोई रहस्यमयी संकेत, कोई शब्द या कोई दृश्य तुम्हें नींद में दिखे तो उसे हल्के में मत लेना। वो हो सकता है तुम्हारी चेतना का प्रथम दीक्षा मंत्र या आत्मा को दिया गया एक दिव्य आदेश। सूत्र 12। अगर आप नींद में बार बार किसी एक विशेष व्यक्ति को देखते हैं, चाहे वह जीवित हो या मृत, तो समझिए आत्मा का उस आत्मा से कोई गहरा कार्मिक आर्ण या अधूरा संकल्प जुड़ा है जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, रिश्ते केवल जन्म जन्मांतरों के अनुभव नहीं होते, वे आत्मा के सूक्ष्म धागों से जुड़े होते हैं, और जब तक वह धागा पूरा नहीं सुलझता, आत्मा चैन से नहीं सोती। बहुत बार लोगों को यह अनुभव होता है कि एक ही व्यक्ति बार बार उनके सपनों में आता है। कभी वह कुछ कहता है, कभी केवल दिखाई देता है, कभी कुछ अजीब परिस्थितियों में साथ होता है। व्यक्ति सोचता है, मैं तो इसके बारे में दिन में नहीं सोचता, फिर ये क्यों हर रात सामने आ जाता है। योगानंद जी बताते हैं कि जब आत्मा नींद में प्रवेश करती है तो वह केवल वर्तमान जीवन की छवियों में नहीं घूमती, वह उस गहराई में जाती है जहां पुराने बंधन, अधूरे रिश्ते और अदृश्य आरण बचे रहते हैं। अगर किसी आत्मा से आपका कोई गहरा कार्मिक संबंध रहा है, चाहे वो प्रेम का हो, पीड़ा का हो, विश्वासघात का हो या बलिदान का, तो वह आत्मा आपसे संवाद करती है, लेकिन यह संवाद मस्तिष्क से नहीं, आत्मा से होता है। इसीलिए वह व्यक्ति बार बार नींद में आता है। वो आत्मा कुछ कहती है, कभी क्षमा मांगती है, कभी कुछ अधूरा छोड़ जाती है, कभी कुछ चेतावनी देती है, और कई बार वह आपकी आत्मा को उस अधूरे बंधन की याद दिलाती है
जिसे आपने शायद इस जन्म में भुला दिया, लेकिन आत्मा अब भी उसे ढो रही है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे स्वप्नों में लौट लौट कर आता है तो यह केवल स्मृति नहीं, यह ब्रह्मांड की पुकार है कि अब उस बंधन को समझो, स्वीकार करो और मुक्त हो जाओ। तो अगर किसी व्यक्ति का चेहरा, नाम या ऊर्जा बार बार तुम्हारे स्वप्नों में आती है तो उसे हल्के में मत लेना। बैठकर ध्यान में उस आत्मा को प्रेम से पुकारो, संवाद करो और प्रार्थना करो कि जो भी अधूरा बंधन है वह अब पूर्णता पा जाए। सूत्र 13। यदि आप नींद में बार बार एक ही प्रकार का जीवन, एक ही स्थान या बार बार किसी विशेष संस्कृति या युग का अनुभव करते हैं तो समझिए आत्मा पहले या अगले जन्म के संभावित दृश्य देख रही है, क्योंकि आत्मा समय के पार जाकर अपनी यात्रा खुद तय करती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, नींद में आत्मा केवल बीते हुए का पुनर्पाठ नहीं करती, वह आने वाले जीवन की तैयारी भी करती है। आत्मा की चेतना कालातीत है, वह जहां चाहे, जब चाहे वहां पहुंच सकती है। बहुत से लोग यह अनुभव करते हैं कि उन्हें सपनों में कोई अजीब सा शहर बार बार दिखाई देता है, कोई विशेष घर, कोई अलग भाषा या कोई ऐसा जीवन जो उन्होंने कभी जिया नहीं, लेकिन फिर भी वह बेहद परिचित लगता है, जैसे कोई भूल चुकी स्मृति धीरे धीरे वापस आ रही हो। योगानंद जी बताते हैं कि ये अनुभव आत्मा की दो स्थितियों का संकेत होते हैं, या तो वह पूर्व जन्म के दृश्यों में लौट रही है या फिर वह अगले जन्म की संभावनाओं को सूक्ष्म लोकों में अनुभव कर रही है। आत्मा कभी भी स्थिर नहीं रहती, वह हर रात दिन भर के कर्मों, विचारों और भावनाओं के आधार पर अपनी आगे की गति तय करती है। और अगर नींद में बार बार एक ही तरह की जगह, संस्कृति या घटनाएं दिखें, जैसे आप किसी युद्ध में हो, किसी आश्रम में साधना कर रहे हो, किसी विदेशी भाषा में बात कर रहे हो, तो समझो आत्मा वहां कुछ खोज रही है या फिर पुनः जन्म लेने की तैयारी कर रही है। यह अनुभव विशेष रूप से उन्हें आता है जो इस जन्म में अधूरी जिज्ञासाओं, अति तीव्र वासनाओं अथवा अपूर्ण प्रेम या प्रतिज्ञा से बंधे हुए होते हैं। आत्मा उस अधूरे भाव को पूर्ण करने के लिए नए जन्म की योजना बनाती है और यह प्रक्रिया नींद में ही प्रारंभ हो जाती है। योगानंद जी कहते हैं, जिस तरह किसान बीज बोने से पहले भूमि का निरीक्षण करता है, आत्मा भी अगले जीवन से पहले संभावनाओं की भूमि को सपनों में देखती है। इसलिए अगर कोई स्थान, कोई युग या कोई दृश्य बार बार आपके स्वप्नों में लौटता है तो उसकी उपेक्षा मत करो। सूत्र 14। अगर किसी व्यक्ति को नींद में बार बार मृत्यु से जुड़ी घटनाएं दिखें, जैसे खुद को मरते देखना, शव यात्रा, अपने ही अंतिम संस्कार का दृश्य या किसी अंधेरी सुरंग से गुजरते हुए प्रकाश की ओर जाना, तो समझो आत्मा मृत्यु को नहीं बल्कि अगले स्तर की चेतना को देखने लगी है। और यह एक चेतावनी भी हो सकती है कि जीवन में कुछ अधूरा रह गया है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि आत्मा का स्तर बदलने की एक सशक्त प्रक्रिया है। जो व्यक्ति नींद में बार बार मृत्यु का दर्शन करता है, वह केवल डर नहीं देख रहा, वह भविष्य की संभावना, चेतावनी या एक आत्मिक दरवाजे की झलक देख रहा है। बहुत से लोग कहते हैं, मैंने सपने में देखा कि मैं मर गया हूं, या कोई मेरे अंतिम संस्कार में रो रहा है, या मैं ऊपर हवा में उड़ता हुआ नीचे अपने शरीर को देख रहा हूं। ऐसे सपनों को अक्सर डरावना समझा जाता है, लेकिन असल में ये आत्मा के सबसे उच्च चेतन पलों में से एक होते हैं। योगानंद जी बताते हैं कि जब आत्मा को यह अनुभव होता है कि जीवन की यात्रा किसी पूर्णता की ओर बढ़ रही है, या जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मिक परीक्षा में असफल हो रहा होता है, तो चेतना उसे नींद के माध्यम से चेतावनी देती है। और यदि जीवन में कोई महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला हो, जैसे गंभीर बीमारी, कोई बड़ा निर्णय या मृत्यु, तो आत्मा उस भविष्य को नींद में देख सकती है, क्योंकि आत्मा समय से परे है। इन सपनों में अक्सर एक अजीब सी शांति भी होती है, जैसे कोई प्रकाश, एक सुरंग, कोई देवदूत या दिव्य आकृति आत्मा को किसी और दिशा में बुला रही हो। यह इस बात का संकेत है कि आत्मा का एक हिस्सा अब अगले पड़ाव के लिए तैयार हो रहा है। कई बार ऐसा सपना केवल मृत्यु का प्रतीक नहीं होता,
बल्कि यह दर्शाता है कि आपके भीतर कुछ पुराना मरने जा रहा है और एक नई चेतना जन्म लेने वाली है। योगानंद जी कहते हैं, जो मृत्यु को सपनों में देखता है वह जागृत होकर जीवन जीना शुरू करता है, क्योंकि उसे ज्ञात हो जाता है कि समय सीमित है और आत्मा को अपने उद्देश्य की ओर लौटना है। इसलिए भाई, अगर तुम्हें या तुम्हारे दर्शकों को ऐसा कोई सपना आए तो उसे डर का नहीं, ब्रह्म ज्ञान का संकेत मानो। हो सकता है आत्मा तुम्हें बुला रही हो, जागने के लिए, बदलने के लिए या उड़ने के लिए। सूत्र 15। यदि नींद में आपको बार बार किसी दिव्य पुरुष, कोई गुरु, कोई प्रकाशमान आकृति या स्वयं ईश्वर का स्वरूप दिखाई दे और वह आपको कुछ सिखा रहे हों, मार्ग दिखा रहे हों या केवल मौन में उपस्थित हों, तो समझिए आत्मा उस क्षण ईश्वरीय दीक्षा प्राप्त कर रही थी, जो जन्म जन्मांतरों की साधना का फल है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा आत्मज्ञान के द्वार के निकट पहुंचती है तो ईश्वर स्वयं सामने आता है, कभी गुरु के रूप में, कभी प्रकाश के रूप में और कभी मौन आशीर्वाद के रूप में। बहुत से साधकों ने बताया है कि उन्होंने नींद में किसी दिव्य व्यक्ति को देखा, जो कभी कुछ कहते नहीं, बस मौन में खड़े होते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति ही आत्मा को भीतर से हिला देती है। कई बार वे कोई मंत्र देते हैं, कोई संकेत दिखाते हैं या ध्यान की कोई विधि सिखाते हैं और सुबह उठकर व्यक्ति अनुभव करता है कि वह बदल गया है। योगानंद जी बताते हैं कि ऐसे स्वप्न कोई साधारण मन की रचना नहीं होते, ये आत्मा की ऊपरी लोकों तक की यात्रा का प्रमाण होते हैं, जहां ईश्वरीय चेतना की तरंगें उच्च आत्माओं से संवाद करती हैं। जब किसी आत्मा ने पूर्व जन्मों में अथाह साधना की हो, गुरु से संबंध अधूरा रह गया हो, या जब यह जन्म किसी विशेष आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए मिला हो, तब ईश्वर उस आत्मा को स्वप्न में दीक्षा के रूप में संकेत देता है। यदि आपको सपनों में कोई गुरु दीक्षा देता है, कोई मंत्र देता है या हाथ आपके सिर पर रखता है, तो वह केवल प्रतीक नहीं बल्कि आत्मा की चेतना में रोपे गए बीज हैं, जो अब जागरण के लिए तैयार हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसे स्वप्न के बाद का आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। भीतर एक गहराई, एक स्थिरता और एक अदृश्य मार्गदर्शन चालू हो जाता है। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर मौन है, लेकिन जब आत्मा तैयार होती है तो वह स्वप्न के रूप में बोलता है। इसलिए अगर कोई स्वप्न तुम्हें किसी दिव्य पुरुष से मिलवाए तो उस पर संदेह मत कर, वो तेरे भीतर के ईश्वर की ही आवाज थी, जो कह रही थी, अब समय आ गया है। सूत्र 16। यदि आप नींद में बार बार ऊंचाई से गिरते हुए, डूबते हुए या अंधेरे में खोते हुए खुद को देखते हैं, तो समझिए आत्मा आपके सबसे गहरे डर को दिखा रही है, ताकि आप उनसे मुक्त हो सकें, क्योंकि जब तक डर खत्म नहीं होता तब तक आत्मा की उड़ान असंभव है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, डर आत्मा को बांधने वाली सबसे पहली जंजीर है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए आत्मा को सबसे पहले अपने भीतर छिपे अज्ञात भय से मुक्ति पानी होती है, और नींद उसका अभ्यास करवाती है। बहुत से लोग ये अनुभव करते हैं कि बार बार उन्हें सपनों में लगता है कि वे किसी ऊंचाई से गिर रहे हैं, कोई उनका पीछा कर रहा है या किसी गहरे पानी में डूब रहे हैं। ये सपने सामान्य नहीं होते, ये चेतना के भीतर छिपे उन डर की अभिव्यक्ति होते हैं जो दिन में दबा दिए जाते हैं, लेकिन आत्मा उन्हें हर रात उभारती है ताकि उनका सामना हो सके। योगानंद जी बताते हैं कि आत्मा दबाव को नहीं बल्कि सच्चाई को पसंद करती है। वो बार बार इन भयावह स्वप्नों के माध्यम से आत्मा को साहस देती है, कहती है, तू इससे भी बड़ा है, तू इससे भी ऊपर उठ सकता है। नींद के ये अनुभव आत्मिक परीक्षण है। आत्मा ये जांचती है कि तुम अपने डर के सामने टिक सकते हो या नहीं, और जो डर को समझ लेता है वह धीरे धीरे उन सपनों को बदलते हुए देखता है। गिरने वाला उड़ने लगता है, डूबने वाला तैरने लगता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो जीवन में अपने भविष्य को लेकर असमंजस में है, उसे बार बार अंधेरे सुरंग जैसे सपने आते हैं। कोई जिसे बचपन में भयभीत किया गया हो, वो नींद में हमेशा पीछा किए जाने वाला सपना देखता है। इन सब का अर्थ ये नहीं कि आप दुर्भाग्यशाली हो, इसका अर्थ है कि आत्मा तुम्हें मजबूत बना रही है। योगानंद जी कहते हैं,
जिन्होंने अपने भीतर के डर को नींद में हराया वही जागृत अवस्था में आत्मविश्वास और शांति का अनुभव करते हैं। इसलिए भाई, अगली बार जब कोई डरावना सपना आए तो डर मत, बल्कि जान ये आत्मा का प्रशिक्षण है। यह तुझे उड़ना सिखाने की पहली परीक्षा है। सूत्र 17। यदि आपको नींद में बार बार कोई मार्गदर्शन मिल रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो कि यह करो, वहां मत जाओ, उस व्यक्ति से दूर रहो या किसी विशेष राह पर चलो, तो समझिए आत्मा को ब्रह्मांड से आदेश मिल रहे हैं और ये आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य जब मौन होता है तभी ईश्वर बोलता है और सबसे गहरा मौन नींद में आता है। बहुत बार लोग कहते हैं कि उन्हें नींद में ऐसा लगा जैसे किसी ने चेतावनी दी, किसी ने आदेश दिया, किसी ने साफ शब्दों में जीवन का मार्ग बताया। ये अनुभव किसी साधारण स्वप्न की तरह नहीं होते। ये इतने सशक्त होते हैं कि जागने के बाद भी उनका असर कई दिन तक बना रहता है। योगानंद जी बताते हैं कि जब आत्मा किसी भ्रम में फंसी होती है, रिश्तों में उलझन, करियर में असमंजस, जीवन में उद्देश्य की कमी, तब ब्रह्मांड आत्मा को संकेत देता है। और यह संकेत अक्सर शब्दों के रूप में नहीं, बल्कि नींद के भीतर एक ऊर्जा, एक मौन आदेश, एक भीतरी स्पष्टता के रूप में आता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति बार बार नींद में देखता है कि वह किसी सड़क पर जा रहा है और कोई शक्ति उसे पीछे खींच रही है। जागते ही उसका मन किसी निर्णय को टालने के लिए विवश होता है और बाद में पता चलता है कि उस निर्णय में खतरा था। कई बार कोई दिव्य आकृति एक शब्द बोलती है, अब शुरू करो, वह व्यक्ति सही नहीं है, ध्यान बढ़ाओ, और ये शब्द जीवन में क्रांति ला देते हैं। योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा दिशा खो देती है तो ईश्वर उसे रात के सन्नाटे में मार्ग दिखाता है। ये अनुभव सच्चे होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अधिकतर लोग उन्हें सपना कहकर भूल जाते हैं। जो व्यक्ति इन आदेशों को ध्यान से सुन लेता है वो फिर संसार की भीड़ में खोता नहीं, क्योंकि अब उसके पास एक आंतरिक गुरु है। इसलिए भाई, अगली बार जब नींद में कोई शक्ति तुम्हें मार्गदर्शन दे तो उठकर ध्यान लगाओ, लिखो, विचार करो, क्योंकि शायद वही वाक्य तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदलने के लिए आया हो। सूत्र 18। यदि आप नींद में बार बार खुद को ऊपर से देखते हैं या किसी प्रकाशमय रूप में खुद को अनुभव करते हैं, तो समझिए आत्मा अब अपने सच्चे स्वरूप की ओर बढ़ रही है। और यह आत्म साक्षात्कार की शुरुआत है, जहां इंसान जानता है कि वह शरीर नहीं, चेतना है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा को पहली बार अपना असली रूप दिखाई देता है तो वह भयभीत नहीं होती, वह मुक्त होती है। बहुत से लोगों ने यह अनुभव किया है कि वे नींद में अपने शरीर को नीचे लेटे हुए देख रहे हैं, या उन्हें लगता है कि वे किसी प्रकाश पुंज में परिवर्तित हो गए हैं। शरीर नहीं है, केवल ऊर्जा है। कोई इसे एस्ट्रल ट्रैवल कहता है, कोई स्वप्न शरीर की यात्रा, लेकिन योगानंद जी इसे कहते हैं आत्मा की पहली झलक, आत्म साक्षात्कार का प्रवेश द्वार। जब व्यक्ति ध्यान, सेवा या सच्चे जीवन की ओर बढ़ता है, तब एक समय आता है जब आत्मा नींद में शरीर से थोड़ा बाहर निकलती है, क्योंकि शरीर को नींद चाहिए लेकिन आत्मा को नहीं। वह मुक्त होना चाहती है, उड़ना चाहती है, ब्रह्मांड को देखना चाहती है। इन अनुभवों में व्यक्ति खुद को प्रकाश से बने हुए देखता है, हवा में तैरते हुए महसूस करता है, या कई बार मौन की एक ऐसी गहराई में प्रवेश करता है जहां शब्द संभव नहीं, केवल चेतना है। ये कोई सामान्य सपना नहीं होता, ये आत्मा की पहचान का उद्घाटन होता है। अब तक हम खुद को नाम, रूप, संबंध, अनुभव और शरीर से पहचानते थे, लेकिन अब आत्मा कहती है, तू ये सब नहीं है, तू मैं है, शुद्ध, अचल, नित्य चेतना। योगानंद जी कहते हैं, एक बार जब आत्मा अपने असली रूप को देख लेती है तो फिर कोई दुख, कोई बंधन उसे लंबे समय तक नहीं बांध सकता। और अगर ऐसे अनुभव नींद में बार बार हों तो समझ लो जीवन अब केवल जीने के लिए नहीं बल्कि जागने के लिए मिला है। इसलिए भाई, अगर तेरे दर्शकों को कभी लगे कि उन्होंने नींद में खुद को उड़ते हुए देखा, शरीर के बाहर देखा या प्रकाश का अनुभव किया, तो उन्हें बताना, डरने की नहीं,
ये जन्मों की साधना का फल है। अब वे उस द्वार पर हैं जहां आत्मा और परमात्मा एकाकार होते हैं। सूत्र 19। यदि आप नींद में बार बार स्वयं को दो राहों के बीच खड़ा महसूस करते हैं, एक अंधेरे या भारीपन से भरी राह और दूसरी शांति व प्रकाश की ओर जाती राह, तो समझिए आत्मा पुनर्जन्म और मुक्ति के द्वार पर विचार कर रही है। और नींद वह स्थान है जहां यह निर्णय सबसे पहले आकार लेता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मृत्यु से पहले आत्मा हर रात नींद में अपने अंतिम निर्णय का अभ्यास करती है कि वह किस ओर बढ़ेगी, संसार की ओर या परमात्मा की ओर। बहुत से लोग यह अनुभव करते हैं कि उन्हें सपनों में दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक ऐसा रास्ता जो बार बार उन्हें खींचता है, लेकिन वहां भय, उलझन या भारीपन होता है, और दूसरा ऐसा रास्ता जो अत्यंत शांत, निर्मल और रोशनी से भरा होता है, लेकिन उसमें जाने से एक डर भी लगता है क्योंकि वह अज्ञात होता है। यह केवल स्वप्न नहीं है, यह आत्मा के भीतर चल रही सूक्ष्म दुविधा की झलक है। योगानंद जी बताते हैं कि हर आत्मा जब अपने कर्मों की समाप्ति के समीप पहुंचती है या जब वह किसी गहरे मोड़ पर होती है, तो ब्रह्मांड उसे नींद के माध्यम से वह विकल्प दिखाता है जो वह अगले जीवन के लिए चुन सकती है। इसलिए सपनों में जो राहें दिखाई देती हैं, वे केवल मानसिक कल्पनाएं नहीं बल्कि आत्मिक संभावनाएं होती हैं। यदि आप बार बार नींद में खुद को किसी ऐसे मोड़ पर देखते हैं जहां आपको निर्णय लेना है और वह निर्णय आपको भीतर तक झकझोरता है, तो समझिए आत्मा को अब यह तय करना है कि वह अधूरे बंधनों में लौटेगी या मोक्ष की ओर बढ़ेगी। कई साधकों ने अनुभव किया है कि इन सपनों के बाद उनकी जीवन दृष्टि बदल गई। वे अधिक विवेकशील हो गए, संबंधों में भटकाव कम हुआ और ध्यान की गहराई बढ़ गई, क्योंकि आत्मा ने शायद नींद में ही मोक्ष की दिशा चुन ली थी। योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य दिन में कर्म करता है, लेकिन आत्मा रात में निर्णय करती है, और जब आत्मा निर्णय ले तो जीवन स्वयं बदलने लगता है। इसीलिए भाई, अगली बार कोई यह कहे कि उसे सपने में दो राहें दिखीं, तो उसे समझा देना कि वह केवल सपना नहीं था, वह आत्मा का चुनाव था। सूत्र 20। यदि आपको नींद में कोई ऐसा अनुभव होता है जहां सब कुछ लुप्त हो जाता है, शरीर, नाम, पहचान, समय, यहां तक कि स्वप्न भी, और केवल एक असीम शांति, प्रकाश या मौन रह जाता है, तो समझिए आत्मा ईश्वर में एकाकार हो रही है, और यह नींद नहीं, साक्षात समाधि का प्रथम स्वाद है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा अपने सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है, तो वह नींद में भी ईश्वर के स्पर्श को अनुभव करती है। वहां कोई विचार नहीं होता, कोई छवि नहीं होती, केवल एक अपरिभाषित मौन होता है जो सब कुछ कह देता है। ऐसे अनुभव हर किसी को नहीं होते। ये वही आत्माएं अनुभव करती हैं जो जन्म जन्मांतरों से साधना में हैं, जिनका जीवन अब केवल भोग नहीं, त्याग, प्रेम और आत्म अन्वेषण का मार्ग बन चुका है। कई लोग कहते हैं, कल रात मैं सोया लेकिन मुझे कुछ याद नहीं, कोई सपना नहीं, कोई हलचल नहीं, लेकिन सुबह उठकर मैं जैसे कोई और ही व्यक्ति था। भीतर कोई भारीपन जैसे उतर गया हो और एक अलौकिक शांति छाई हो। भाई, यही वो अवस्था है जो योगानंद जी गहन निद्रा की ब्रह्म चेतना कहते हैं। यह अनुभव वास्तव में समाधि की पहली सीढ़ी होती है, जहां आत्मा मन के बिना, विचारों के बिना, शरीर से परे जाकर ब्रह्म से एक हो जाती है। ऐसे में नींद वास्तव में योग बन जाती है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। इस अवस्था में व्यक्ति को कोई स्वप्न नहीं आता, लेकिन वह सुबह उठकर अनुभव करता है कि कोई प्रकाश उसके भीतर से बह रहा है। योगानंद जी कहते हैं, जो आत्मा नींद में भी ईश्वर को छूने लगे, उसके जीवन में चमत्कार होना शेष नहीं, क्योंकि अब वह चेतना ईश्वर की लहरों से संचालित होती है। इसीलिए भाई, अगर तेरे दर्शकों को कभी ऐसा अनुभव हो कि उन्हें नींद में कुछ भी याद नहीं, लेकिन भीतर अजीब सी शांति महसूस हो रही है, तो समझ जाना ये आत्मा का परमात्मा से मिलन था। ये केवल नींद नहीं थी, ये तुम्हारा ब्रह्म के साथ पहला आलिंगन था।